हेलो एवरीवन। हम लोग इस लास्ट मूवमेंट के लिए आपके लिए कुछ फाइल्स प्रिपेयर करी है और ये सारी की सारी फाइल्स आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी और एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टैटिक में से कम 4 या 5 क्वेश्चंस इस फाइल में से आपके लिए जरूर काम आएगा। वी आर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स ऑफ द कंट्री, जिसमें हम लोग कंट्री के बारे में, कंट्री के कैपिटल, कंट्री की करेंसी और उनके हेड के बारे में बात करेंगे। हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। डेज और थीम्स के ऊपर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और रीसेंट अपॉइंटमेंट्स में भी हम लोगों का काम रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स चीजें करना चाहूंगा, बट ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे कैपिटल और करेंसीज अपन याद नहीं कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे। तो जो मेरे लिए इस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मेरा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल। काबुल के बाद मेरे पास करेंसी वहां पर आती है अफगानी और हिब्बतुल्लाह वहां के हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट लास्ट मोमेंट्स पे याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। अर्जेंटीना कैपिटल है ब्यूनो एरीज और वहां की करेंसी है पेसो। फर्नांडिस, एल्बर्टो फर्नांडिस के नाम से वहां के हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ऑस्ट्रेलिया में तो एंथनी एल्बनीज है। वहां का कैपिटल है कैनबेरा और वहां पे चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रिया का है वियना और यहाँ पे चलता है यूरो। इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हेड ऑफ द गवर्नमेंट याद करना। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अभी फिर से बनी है, तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में आती है। बांग्लादेश ढाका और वहां की करेंसी है टका। बेलारूस ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बेल्जियम ये यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स है, तो शायद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। और वहां का जो कैपिटल है उसका नाम है ब्रूसल्स। ये ब्रूसल्स हम लोगों ने 10th की एनसीईआरटी में भी पढ़ा है और 12th की पॉलिटिकल साइंस से भी आता है। भूटान इस टाइम इम्पोर्टेंट है। हमारे पास भूटान जो है उनके थिम्पू है और नगल्ट्रम बने हैं, मतलब नगल्ट्रम वहां की करेंसी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है लोटे शेरिंग। ठीक है, तो वहां की कैपिटल है थिम्पू और नगल्ट्रम वहां की करेंसी। लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ब्राजील का कैपिटल है हमारा ब्राजीलिया और यहाँ पर इसकी जो मेन करेंसी है दैट इज रियाल। रियाल। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अब हम चलते हैं तो मेरे को दिखाई देता है आपका, सॉरी। हाँ जी, इसके बाद मेरे पास आता है चाइना। चाइना का है बीजिंग और यहाँ के जो करेंसी है वो है दो युआन और रेनमिनबी। और यहाँ पर जो मेरे पास उनके हेड ऑफ द गवर्नमेंट है दैट इज जी जिनपिंग। नेक्स्ट है क्रोएशिया। क्रोएशिया का जगरेब और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेनमार्क इज समथिंग विच इज इन न्यूज। डेनमार्क का है कोपेनहेगन वहां का कैपिटल और वहां की करेंसी है क्रोन। ध्यान रखिएगा यूरो नहीं है। और डेनमार्क में इसके बाद आते हैं मेरे मेटे फ्रेडरिक्सन। यूकेडोर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एल सल्वाडोर ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इथोपिया इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं। इथोपिया का है अडीस अबाबा और बिर। ठीक है, एबे अहमद इनके वहां के हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इजिप्ट का है कैरो और वहां पर है इजिप्शियन पाउंड। ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स के कुछ मेंबर्स बनने वाले हैं। फिनलैंड हेलसिंकी, ये तो अपने बहुत एक सीरीज आई थी मनी हाइस्ट, वहां पर भी दिखाई दिया था। और यूरो की इसकी करेंसी। फ्रांस का पेरिस यूरो और यहाँ पर अब जो पहले प्रेसिडेंट थे इमानुएल मैक्रोन है, अब नए यंग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यहाँ पर अभी सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर आए हैं। जर्मनी बर्लिन और यूरो और यहाँ पर जो है चांसलर है ओलाफ शॉल्स। हंगरी बुडापेस्ट, ये इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया का तो न्यू दिल्ली है, ये तो आप ज्यादातर लोग जानते ही हैं। इंडोनेशिया जकार्ता रुपिया यहाँ पर।
ईरान का है रियाल तेहरान, क्योंकि अभी इराक और इसके बीच में लड़ाई हुई है, तो इराक का बगदाद है। ईरान का रियाल है, और क्या कहते हैं, इराक का है दिनार। ठीक है, इसराइल भी अभी न्यूज में है, तो जेरूसलेम और शेकिल। और यहाँ पर थी बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट। दोस्तों, इसके बाद मेरे पास आता है इटली का रोम। ठीक है, इटली का रोम है, और यहाँ पर यूरो हो गया। मेलोनी, ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं है अभी। जापान का है टोक्यो, येन। और यहाँ पर थे फूमियो शिडा। दे हैव बीन इन प्रॉब्लम्स। तो ये जो कंट्रीज जो न्यूज में अभी चल रही हैं, वो सब यहाँ पर मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कजाकिस्तान नहीं चाहिए। नॉर्थ कोरिया, वॉन और प्योंगयांग। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल, और वन अगेन वहाँ की करेंसी। किर्गिस्तान नहीं चाहिए। लिथुनिया नहीं चाहिए। नेपाल काठमांडू पड़ोसी है हमारे, पता होना चाहिए। नेपाली रूपी, और वहां का है रामचंद्र पोर्टल। न्यूजीलैंड वेलिंगटन। पाकिस्तान इस्लामाबाद। लोग लाहौर कराते हैं, लोग रावलपिंडी कराते हैं, पर इस्लामाबाद वहां का कैपिटल है। पोलैंड वर्सो, वर्सो पैक्ट यहाँ पर ही साइन हुआ था। पोर्चुगल का है लिस्बन। ठीक है, और इसके बाद मेरे प्राइम मिनिस्टर है एंटोनियो कोस्टा। कतार का है दोहा। नेक्स्ट मेरे पास रशिया मॉस्को, और बाकी है करेंसी रूबल। सऊदी अरेबिया का है रियाद, और वहां की करेंसी है रियाल। रियाल अभी पीछे भी पड़ा था। ठीक है, वो रियाल जो था वो ईरान के अंदर था, और सऊदी अरेबिया के अंदर रियाल है। श्रीलंका का श्रीलंकन रुपी, और कोलंबो वहां का कैपिटल भी है, और श्री जयावर्धने पूरा कोटे भी है वहां की लेजिस्लेटिव कैपिटल। ताइवान अलग कैपिटल है, ताइपी, चाइना से अलग है ये, पर इसका कैपिटल अलग है। और यहाँ पर तंजानिया का है दरअसल, और यहाँ पे चलता है शीलिंग। यूक्रेन, कीव और क्रिमीनिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी न्यूज में बहुत ज्यादा रहा है। यूक्रेन का बाद मेरे पास आता है यूएई, दैट्स यू अबू धाबी एंड तेरा। नाउ वी आर मूविंग टू सम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। मेरा सबसे पहला मेरे पास इंस्टीट्यूशन आता है दोस्तों। दोस्तों, ये मेरा इंस्टीट्यूशन जो सबसे पहला आता है वो है मेरा FAO, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्म हुआ है 1945 में, और यहाँ पर जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज रोम, इटली। देन IMF 1944, वर्ल्ड बैंक 1944। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस रहे हैं 1945 न्यूयॉर्क में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों वॉशिंगटन में है, पर UN, UNDP, UNPF यानी पॉपुलेशन फंड, और यूनिसेफ, ये चारों न्यूयॉर्क में रहे हैं। और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट वाले रहे हैं नायरोबी में। खाने की प्रॉब्लम रोम में है, ऐसे इस तरीके से याद रखेंगे। खाने की प्रॉब्लम रोम में है। IMF और वर्ल्ड बैंक की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वॉशिंगटन से ही सही होती है। UN का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में, UNDP का न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ बच्चों से लेकर पॉपुलेशन की बात, डेवलपमेंट से लेकर UN की बात, सब न्यूयॉर्क वाले करते हैं। यहाँ पर UNEP सिर्फ इन्वायरमेंट से अलग है, इन्वायरमेंट वाला अलग आता है। और यूनेस्को भाई हमारे आते हैं, जहाँ पर एजुकेशनल साइंटिफिक हो, वो पेरिस। हर बच्चा पढ़ के पेरिस ही जाना चाहता है, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास आते हैं ILO, ITU, जितने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और WMO, और कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये सब हमारा स्विट्जरलैंड देखता है। एटॉमिक एनर्जी हमारा आता है वियना के अंदर। और UNFCCC, जो बहुत ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर दे कैन आस्क यू एनीथिंग, तो इसी वजह से ये बून आता है।
नाउ वी कैन ऑल्सो सी कि मेरे पास आते हैं आपके एटॉमिक एनर्जी के बाद डब्ल्यूटीओ का अगेन जिनीवा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक सब एशियंस ने शुरू किया था। दैट इज इन फिलीपींस। ये आसियान वाले टाइप के लोगों ने शुरू किया था। आसियान वाज फॉर्म्ड इन 1967 और ये जकार्ता में है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज हमें मिलती है 1975 यानी पेरिस में। यूरोपियन यूनियन बहुत लोगों का है इसमें स्टेक। मैंने कहा ना ब्रूसल्स ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद G8 कंट्रीज आती हैं। इसका भी न्यूयॉर्क के अंदर है। आईसीजे ये है हेग। हेग इज इन नीदरलैंड्स। ये आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैं फिर कुछ रिवाइज कराना चाहूंगा। FAO खाने की प्रॉब्लम रोम में। IMF पैसों की प्रॉब्लम और वर्ल्ड बैंक दोनों के दोनों वॉशिंगटन DC में। WTO, उसके बाद आपके ILO, आपकी जितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है मेट्रोलॉजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, ये सब जेनीवा में देखी जाती हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी जेनीवा में देखी जाती है। IMF और WTO में कंफ्यूज मत होइएगा। और हमारे पास जो पेरिस में है वो यूनेस्को है, पढ़े लिखे साइंटिफिक रिसर्च और एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम नायरोबी देखता है। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट की सारी परेशानियां ये देखता है हम लोगों का जर्मनी। एशियन डेवलपमेंट बैंक, दैट्स इन फिलीपींस। आसियान, जकार्ता, इंडोनेशिया। उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी पेरिस के अंदर है क्योंकि सारा स्पेस का काम यहीं से होता है। यूरोपियन यूनियन ब्रूसल्स, क्योंकि यहाँ पर अपने 10th में पढ़ा था, अलग अलग टाइप की पॉपुलेशंस रहती हैं। G8 कंट्रीज आपकी रहती है न्यूयॉर्क में। और आईसीजे है आपका हेग। नाउ वी मूव टू नेटो। नेटो वाज फॉर्म्ड इन 1949, Washington DC. OECD, that is formed in 1961. OPEC, Organization for Petroleum Exporting Countries, ये वियना में है। सार्क कंट्रीज जो हैं रीजनल कॉपरेशन की, ये आपको काठमांडू नेपाल में मिलती हैं। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं ब्रिक्स। देखिए शुरुआत हुई थी 2006 में ब्रिक्स से, पर 2010 में ये बन गया ब्रिक्स और कंट्रीज इसमें ऐड होना चाहती हैं। मैंने आप लोगों को आज दोपहर वाली वीडियोस में जिसमें आपके करंट अफेयर्स हैं, वहां पर मैंने आपको बिम्स्टेक के बारे में बताया था। बिम्स्टेक बंगाल इनिशिएटिव ऑफ सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हेडक्वार्टर्स इज इन ढाका। G20 कंट्रीज इंपॉर्टेंट है। मेक्सिको के अंदर अभी इसका हेडक्वार्टर्स है। और अभी लास्ट मीटिंग हमारी न्यू दिल्ली में हुई थी। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बॉडीज हैं जिनका नाम रखना बहुत जरूरी है। पहली बार इलेक्शन कमीशन कब बना था? 25 जनवरी 1950 में। सुकुमार सेन पहले हमारे बंदे थे जिन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन। और अभी इलेक्शंस चल रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके CUT में। राजीव कुमार इज द पर्सन। आर्टिकल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी 1926 में शुरू हुआ था और अभी इस समय मनोज सोनी है। इसके बाद फाइनेंस कमीशन इस समय देख रहे हैं NK सिंह। और SC और ST के लिए अगर हम बात करते हैं तो पहले मैं SC की बात करूंगा तो विजय सांपला जी हैं। और ST वाले अभी भी वेकेंट है। OBC के लिए देख रहे हैं हंसराज गंगाराम जी अहिर। तो ये जो गंगाराम जी हैं ये कहीं ना कहीं आप याद कर सकते हैं कि गंगा की नदी के किनारे OBC के ऊपर बातचीत चल रही है, इसीलिए इसको याद करने का तरीका है। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू, ये कोई ना कोई रिश्तेदार होंगे द्रौपदी मुर्मू के। फाइनेंस CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम कर रहे हैं। ये बोलने के लिए सिर्फ ऐसे याद करने का तरीका है, वास्तविकता में इनका कोई रिलेशन नहीं। नीति आयोग, दैट वाज फॉर्म्ड इन 2015। इसके चेयरपर्सन हमारे नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी और BVR सुब्रमण्यम हमारे CEO साहब है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये नेशनल NHRC जो हेड है, ये हमारे हैं अरुण कुमार मिश्रा। विजिलेंस ऑफिसर विजिलेंस कमीशन है इस समय PK श्रीवास्तव साहब। तो PK से याद कर सकते हैं।
और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये है वाई के सिन्हा, यशवर्धन कुमार सिन्हा। नाम से ही पता लग रहा है कि बहुत ही खतरनाक से आदमी होंगे ये इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो एक औरत ही बच्चों का दर्द शायद समझ सकती है, तो प्रियांक है कनुंगू, ये याद रखेंगे। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, रेखा शर्मा। माइनॉरिटीज के लिए इकबाल साहब हैं, तो माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स आते हैं, हमारे एससीज आते हैं, एसटीज आते हैं। तो ये माइनॉरिटीज के अलग कमीशन है, तो एससी एसटीज के अलग कमीशन है, तो माइनॉरिटीज में मुसलमानों का ध्यान रखते हैं कौन? इकबाल सिंह लालपुरा। ये भले मुसलमान नहीं होंगे, बट मेरा काम सिर्फ याद करवाना है आपको। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, रवनीत कौर। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन वैसे भी पंजाब साइड है, तो रवनीत कौर से आप इसको कोटवर्ड से याद कर सकते हैं। मेरे पास अभी कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रही हैं। मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं इंडिया के साथ करता हूं, तो मेरे पास सबसे पहले आती है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रिया एंड पिच ब्लैक के नाम से। बांग्लादेश के साथ हम लोग करते हैं संवेदना संप्रीति, ठीक है। और ब्राजील और साउथ अफ्रीका वाली इस समय इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उसके साथ अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। चाइना के साथ जो करते हैं उनका नाम है हैंड इन हैंड। म्यांमार के साथ अभी हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रांस के साथ आपकी चलती है शक्ति वरुण गरुण, ये हमारे सारे वेदास वाले भगवान जी हैं। इसराइल का है ब्लू फ्लैग। जापान का है धर्म का गार्डियन, धर्मा गार्डियन, ठीक है। यूएसए का है वज्र प्रहार, होप इंडिया। यूके का है अजय वॉरियर, कोनकन और इंद्रधनुष। यूएई का है हमारा डेजर्ट ईगल। थाईलैंड का है मैत्री। मंगोलिया का एलिफेंट के नाम से, क्योंकि मंगोलिया को हम ऐसे याद रखते हैं, इट्स लाइक एन एलिफेंट, ठीक है। नेपाल का है सूर्य किरण, क्योंकि सूरज यहीं से साइड से आता है, ठीक है। खंजर, ताजिकिस्तान। रशिया के साथ है इंद्र, तो भगवानों का नाम बस तीनों भगवान आपको ऊपर मिल गए, शक्ति वरुण गरुण। अब इस जो चौथे भगवान है इंद्र, वो हमें रशिया में मिल गए। डेज एंड थीम्स याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं महीने वाइज इसको बांट देता हूँ। मेरे यहाँ पर एक बच्चा मिला, मेरे को एक बच्चा मिला, उसको ब्राइल की बीमारी थी, विजुअल इम्पेयरमेंट का प्रॉब्लम था। 6 तारीख को ये बच्चा, मेरे को पता लगा ये अनाथ है। मैंने इसको पढ़ाया, मैंने इसको एनआरआई बनाया, मैंने इसको हिंदी सिखाई। जो लड़का था वो बाहर से देश से था, इसी वजह से उसको हिंदी नहीं आती थी। मैंने उसको हिंदी सिखाई। मैं उसको किसी भी तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवा कर इंडिया ले आया। तो इसके बाद मैं बड़ा हुआ, मतलब वो बड़ा हुआ तो मैं भी बड़ा हुआ, तो यूथ बना हम, ठीक है। यूथ बनाया जाता है हमारे स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे। उसके बाद उसने कहा कि मैं आर्मी में ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आई सेड ओके। तो करियप्पा के नाम से जो फर्स्ट कमांडर चीफ थे, ये याद रखिएगा किसके ऊपर बनाया जाता है। 15 तारीख को उसने आर्मी डे मनाया। आर्मी में जाकर उसने नया बिजनेस शुरू करा, अपना स्टार्टअप शुरू करा। इसने पराक्रम दिवस में भी पार्टिसिपेट करा। और इसकी गर्ल, एक लड़की, इसकी शादी हुई, इसकी एक बच्ची पैदा हुई 24 तारीख को। 25 तारीख को ये वोट देने जा ही रहा था कि अचानक से इसने रिपब्लिक डे के बारे में सुना कि आ रहा है, तो इसको याद आया। जा ही रहा था रास्ते में और उसकी डेथ हो गई। 30 जनवरी को इसी के नाम पे मार्टर्स डे मनाया जाता है। मैं आपको फिर से याद दिलवा देता हूँ। 4 तारीख को मुझे एक बच्चा मिला जो शायद विजुअली इम्पेयर्ड था। 6 तारीख को पता लगा कि ये तो बच्चे के माँ बाप नहीं है, ये तो अनाथ है। 9 तारीख को मेरे को ये भी पता लगा कि बच्चा बाहर देश से आया। मैं 10 तारीख को इसको हिंदी सिखाई, हिंदी पढ़ाना शुरू करा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके मैं किसी तरह उसको इंडिया ले आया और वो बड़ा हुआ तो यूथ में मैंने उसको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करवाई। 15 तारीख को आर्मी डे मनाया गया। 16 तारीख को आपका स्टार्टअप डे शुरू हुआ, ठीक है। उसने कोई बिजनेस शुरू करा। 23 तारीख को उसने पराक्रम दिवस यानी सुभाष चंद्र की याद में कुछ अपने काम भी किया, उसकी याद में उन्होंने बहुत सारे ड्रिल्स करी। 24 तारीख को उसके घर में एक बच्ची पैदा हुई। उसको 26 तारीख को ड्यूटी पे जाना पड़ा अपनी, 25 तारीख को वोट देकर 26 तारीख को अपनी ड्यूटी पे जाना पड़ा। और लास्ट में पता लगा कि इस बच्चे की डेथ हो गई। तो ये आपके पास अलग अलग चीजें हैं जिस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ये था आपका पहला महीना।
अब हम चल रहे हैं दूसरे महीने में। दूसरे महीने में मेरी कहानी ये बनती है कि बंदा एक कोस्ट गार्ड में काम करता था और वहां से कोस्ट गार्ड में उसकी जिंदगी भर हमेशा वेट ही रहती थी क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था। इस पानी के चक्कर में आदमी को हो गया कैंसर। कैंसर के बाद उसने इंटरनेट पे पढ़ाई करी और दाल खाना शुरू करा क्योंकि उसको रियलाइज हुआ कि दाल से ठीक हो जाते हैं। इसकी लाइफ में एक लड़की आई जो बिल्कुल नाइटिंगेल जैसी आवाज थी इसकी, इसीलिए उसको प्यार से सरोजनी नाम भी दिया गया। वो लड़की बहुत रेडियो सुनती थी, सोशल जस्टिस के बारे में बात करती थी, मदर गाने अपनी मदर लैंग्वेज में गाने सुनती थी, एनजीओ में काम करती थी। लास्ट में साइंस के थ्रू उसने ये कैंसर ठीक कर दिया। ये था मेरी फेब्रवरी की स्टोरी। फेब्रवरी की स्टोरी को रिवाइज करने के लिए आपके पास है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड कैंसर डे, इंटरनेट डे, पल्सेस डे। उसके बाद आपके पास आते हैं हमारे नेशनल वुमेन्स डे। वहां पे रेडियो डे भी सेम डे मनाया जाता है। 20 तारीख को सोशल जस्टिस डे, 21 तारीख को मदर्स डे, उसके मदर लैंग्वेज डे, उसके बाद आपका एनजीओ के साथ काम करते हैं और 28 तारीख को आपका होता है साइंस डे। ये आपकी स्टोरी थी फेब्रवरी की। 1 मार्च को आपके पास स्टोरी आती है जीरो डिस्क्रिमिनेशन के नाम से, कि आप किसी के साथ लाइफ में कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। और जब आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे तो आपको बस एक ही चीज आपके लिए सही रहती है, आपको लगता है जंगल ही है क्योंकि वहां मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा। सेफ्टी के थ्रू आप जंगल में गए, वहां पर आपको एक लड़की मिली, उसने आपको सीआईएसएफ के बारे में बताया कि आप सीआईएसएफ कैसे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे सीआईएसएफ की पढ़ाई करने के लिए मुझे पाए को पढ़ना पड़ा। मैंने रिवर्स के बारे में पढ़ा, मैंने कंज्यूमर राइट्स के बारे में पढ़ा और मेरे को वैक्सीन भी दी गई क्योंकि कोविड बहुत फैल रहा था। मैं बहुत खुश हुआ, हैप्पीनेस से रहने लग गया और इसी बात पे मैंने वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे भी शुरू करा। पानी के थ्रू ही मेरा जीवन था तो मैं पानी के साथ ही खेलता था। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी हमारे जंगलों में विजिट करते थे। हुआ यूं कि एक दिन मुझे टीबी हो गया और टीबी होने के बाद मेरी डेथ हो गई। ये था हमारा मार्च का महीना। नाउ वी आर मूविंग टू अप्रैल। अप्रैल में आपकी स्टोरी ये बनती है कि आपने सबसे पहले मैरीटाइम इंडस्ट्री ज्वाइन करी। मैरीटाइम इंडस्ट्री आपकी शिपिंग से रिलेटेड होती है। वहां पर आपको हेल्थ का प्रॉब्लम होने लग गया। आपको बिल्कुल हर एक चीज वहां पे अलग अलग सपने आते थे, कभी जलियांवाला बाग के, कभी आपको बी आर अम्बेडकर के, कभी आपको पुरानी हवेली। तो ये सारी चीजें आपके साथ अप्रैल में ही होती थी। जब से आपने पानी ज्वाइन करा आपके साइकोलॉजिकली आप बड़े वीक हो गए। आपको रियलाइज हुआ शायद आपको देश बुला रहा है और आपने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करी। धरती माँ को चूमा, पंचायत में जाकर अपने आप को पहचाना। पता नहीं गांव जाते ही आपको ना मलेरिया हो गया और वहां पर ही आपकी प्रॉब्लम हो गई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की। तो वहां पर आपको रियलाइज हुआ कि आपकी प्रॉपर्टी भी आपके हाथ से जा चुकी है क्योंकि आप आधे से ज्यादा टाइम साइकोलॉजिकली वीक रहते थे। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि जहां पर भी कुछ ना कुछ दिक्कत है वो आपका अप्रैल वाला महीना है। मैं अप्रैल वाला महीना आपके लिए फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अप्रैल वाला महीना कहता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे, आपका जलियांवाला बाग में सिकिर, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, आपके पास नेशनल सिविल सर्विस डे, वर्ल्ड अर्थ डे और नेशनल पंचायत राज डे और मलेरिया डे आपका इसी के अंदर ही आता है। नेक्स्ट आता है 1 मई में महाराष्ट्र डे। महाराष्ट्र और गुजरात बना था 1966 में। आप इसमें बाद हमारे पास आते हैं 3 मई यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, टेक्नोलॉजी डे, डेंगू डे, टेलीकम्युनिकेशंस डे, वर्ल्ड एड्स डे, एंटी टेररिज्म डे और बायोडाइवर्सिटी एंड एंटी टोबैको डे। इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, इसकी एक छोटी सी स्टोरी बनाते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में प्रेस फ्रीडम बहुत है। वहां के एथलेटिक्स की बात ही कुछ और है। वहां पे लोग रेड क्रॉस में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। लोगों ने वहां पे थैलेसीमिया की प्रॉब्लम्स को भी इसी वजह से ही खत्म करा। लोगों ने टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ा। पर प्रॉब्लम क्या है महाराष्ट्र गुजरात में? डेंगू बहुत फैल गया है।
जिसकी वजह से आपको अपना टेलीकम्युनिकेशन को यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू इस लोगों की तरफ मैसेज पहुंचाना शुरू हो गया। दूसरी प्रॉब्लम वहां पर है एड्स की, टेररिज्म की, बायोडाइवर्सिटी की, और वहां के लोग तंबाकू भी बहुत खाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास मई में, जैसे आपको मिलता है हमारा एक स्टोरी महाराष्ट्र गुजरात से रिलेटेड, हमारे पास है हमारी स्टोरी जून में तेलंगाना से रिलेटेड। तेलंगाना 2 जून फॉर्मेशन डे। 5 जून को आता है मेरे पास इन्वायरमेंट। तो 2 जून को तेलंगाना को पढ़ा। तेलंगाना में इन्वायरमेंट बहुत ही पसंद आया। वहां पे खाने का भी बहुत अच्छा है, सेफ है हम लोग। साथ में ओशन भी है, इंडियन ओशन। और वहां पर चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम भी बहुत जबरदस्त है। देखा जाए तो लोगों का खून वहां पे बहुत अच्छा है क्योंकि हैप्पी है। ठीक है। सिकल सेल अवेयरनेस का भी प्रॉब्लम है वहां पे, क्योंकि लोगों को अपने बारे में, डिजीज के बारे में पता है। इस सब का इलाज हमें योगा के थ्रू मिला है। और ओलंपिक्स में भी अगर जाना है तो योगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी करनी पड़ेगी। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स कहता है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी हमारी जून की। 1 जुलाई का आता है मेरे पास नेशनल डॉक्टर्स डे। डॉक्टर हमारे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, यूथ को पढ़ाने में हेल्प करते हैं, इंटरनेशनल जस्टिस दिलवाने में हेल्प करते हैं। डॉक्टर्स ही हैं जो हमारे लिए फ्लैग को हमेशा झंडा ऊंचा रहे हमारा टाइप के होते हैं। इन्होंने यही लोग जो हैं कारगिल विजय दिवस में भी डॉक्टर्स ने बहुत हेल्प करी थी, क्योंकि बहुत सारे जवान इसी वजह से पड़े थे। नेचर की कंजर्वेशन के लिए हमें डॉक्टर्स की अभी भी जरूरत है। और लास्ट में हमारे पास टाइगर को अगर जिंदा रहना है तो भी डॉक्टर की हमें जरूरत है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी हमारी जुलाई की। नेक्स्ट वी कैन मूव टू नेक्स्ट वी कैन मूव टू अगस्त। अगस्त में मेरे पास आते हैं हिरोशिमा डे, नेशनल हैंडलूम डे, क्विट इंडिया मूवमेंट डे। तो हिरोशिमा नागासाकी का प्रॉब्लम अगस्त में, हैंडलूम का डे आपका अगस्त में, क्विट इंडिया मूवमेंट डे आपका अगस्त में, नागासाकी डे भी आपका अगस्त में, और वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल जो हमारे ट्राइबल्स एरिया होते हैं उनके बारे में भी अगस्त में। नेशनल यूथ फेस्टिवल हमारा स्वामी विवेकानंद के लिए, और इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल 12 अगस्त को मनाया जाता है। 14 अगस्त को पार्टीशन की याद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को। सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को, जो राजीव गांधी की याद में था। और अक्षय ऊर्जा डे हमारा मनाया जाता है 20 अगस्त को। नेशनल स्पेस डे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेशनल स्पोर्ट्स डे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्टोरी कैसे बनेगी ध्यान रखिए। हिरोशिमा, और हिरोशिमा में जाकर मैंने एक नया हैंडलूम खरीदा। मेरे को याद आया कि गांधी जी भी हमेशा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करते थे। नागासाकी को जब मैंने देखा तो मुझे लगा यहाँ पे कितने सारे इंडिजिनस लोग हैं जो यूथ बन चुके हैं। ये सारे लोगों को अपने पार्टीशन और अपने न्यूक्लियर प्रॉब्लम्स का याद है। उनको याद है कि इंडिया ने भी कैसे इंडिपेंडेंट पाई। वहां पर इंडिया के लिए इनकी सद्भावना बहुत ही ज्यादा है। अक्षय ऊर्जा भी इनकी बहुत स्वभाव स्वाभी स्वभाव स्वाधीन है। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल स्पेस डे और स्पोर्ट्स डे, ये दोनों इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं जी टीचर्स डे और डे ऑफ चैरिटी, ये आता है 5 सितंबर। 5 सितंबर के बाद लिटरेसी डे, तो सारा पढ़ा लिखा महीना हमारा 8 सितंबर का है। फॉरेस्ट में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मिलाता है। ठीक है। हिंदी का डे वैसे होता है हमारा 10 जनवरी, बट यहाँ पर जो मेन हिंदी दिवस है ये सितंबर में आता है। इंजीनियर्स का डे 15 तारीख को मनाया जाता है। ओजोन डे हमारा 16 सितंबर, और विश्वकर्मा पूजा होती है हमारी 17 सितंबर। 21 सितंबर को पीस की बात हुई, राइनो की बात हुई 22 सितंबर को। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस और एनवायरमेंटल डे की। टूरिज्म से रिलेटेड 27 सितंबर, और हार्ट डे से रिलेटेड 29 सितंबर। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास 1 अक्टूबर, जो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आप ऐसे याद रखेंगे कि 1 तारीख को एक आदमी पैदा हुआ जो बड़ा बुढ़ा था, और उस आदमी का नाम था गांधी। ये आदमी नॉन वायलेंस पे बिलीव करता है। ये आदमी एनिमल के वेलफेयर पे बिलीव करता है। ये आदमी टीचर्स डे बनाने में, वर्ल्ड का टीचर्स डे बनाने में बिलीव करता है। ये एयरफोर्स का भी आदमी है। ये मेंटल हेल्थ भी इसकी स्ट्रांग है।
और ये आदमी हमारे लिए हमेशा एक अच्छी बच्चियों को जीने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें करता है। इस आदमी का स्टैंडर्ड भी है खाने का भी, पॉवर्टी से हटाने का भी, और ये यूएन में भी काम कर चुका है और इसने हमेशा यूनिटी के बारे में बात करी है। तो जितनी भी अच्छाइयाँ होंगी आपको एक आदमी की, वो आपको मिलेंगी अक्टूबर के अंदर। नेक्स्ट आता है मेरा नेशनल लीगल सर्विस डे। ये शुरू होता है मेरा 9th ऑफ नवंबर से। 11 नवंबर से मेरा एजुकेशन डे, 16 को मेरा टॉलरेंस और 16 तारीख को प्रेस डे भी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर और वर्ल्ड टूरिज्म डे आता है मेरा 27। ये है मेरे पास कुछ लोग जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके सामने चीजें हैं। मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप इनको एक बार खुद याद करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं जो शायद मैं ना करवा पाऊं। पर आप देख सकते हैं आपके सामने ये सारे लोग आए हैं, बट इनमें से भी हर एक चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे आपको करना है फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, आपको करना है डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पंकज कुमार सिंह, फिर आपको करना है अमनप्रीत सिंह, फिर आपको करना है लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार, फिर आपको करना है बीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है शैलेश पाठक। आपके लिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है एस एस दुबे। आपके पास नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है जी कृष्णा कुमार यानी चेयरमैन ऑफ बीपीसीएल, और वाइस एडमायरल संजय सिंह जसजीत सिंह वाइस चीफ ऑफ नेवी। सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के चेयरमैन बने हैं। एलआईसी का हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन में है अजीत कुमार मोहंती, और अजय बांगा अभी बने हैं प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक में। तो वर्ल्ड बैंक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक अभी आपने डिस्कस भी किया था हेडक्वार्टर्स कहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है चीफ विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। दिस इज इम्पोर्टेंट। मैं सिर्फ वही करवाना चाहूंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं सीईओ ऑफ यूआईडीएआई जो हमारे आधार कार्ड वगैरह बनाते हैं। फिर आते हैं रवि सिन्हा हमारे चीफ ऑफ रॉ। गिफ्ट सिटी इज गोइंग टू बी आर गुजरात। एंड एफएओ जिसका मैंने अभी आपको बताया था रोम, ये आपके हैं कू डोंग्यू। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं राकेश पाल इंडियन कोस्ट गार्ड। बाकी कितने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, पर आप एक बार देखकर नजर से आपके पास टाइम है तो आप इसको नजर मार सकते हैं। बाकी ये भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे। अभी तक हमारी ये स्टैटिक जीके की यही लास्ट मोमेंट्स के लिए मैंने बनाई, ये बनी है और इन सबको यूज करा गया। बाकी के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।